हाय करें। ये देखो भाई तारक मेहता वाले वीडियो देखे? हाँ जी हाँ जी। वो अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? अभी तक तो भाई गए पैसे। क्या आपको मज़ा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा हमें। ऐसा क्यों? बहुत बोरिंग है ये, वेस्ट ऑफ मनी। कोई यार देखो मतलब भाई सैड न्यूज़ भी है और पता नहीं गुड न्यूज़ है कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। यहाँ पीछे भाई फिल्म सिटी है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी, रुको यार। ये देखिए ना फिल्म सिटी प्रॉपर उधर गेट है, ठीक है। और सीन क्या हो गया है कि भाई अपना यार लास्ट बस थी जो हम आए तो ऑलमोस्ट भर गई थी, मतलब भरी गई थी तो चली गई। ये सामने एक बस रुकी हुई है, देख लो यहाँ पे, और ये तब चलेगी। हम तो 3 बंदे हैं भाई, ठीक है। एक कुणाल भाई पीछे बात कर रहे हैं कि इससे, और अगर 10 बंदे और आए, मतलब 10 बंदे टोटल हो गए तब बस चलेगी। हम वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है 6 साढ़े 6 बजे तक मतलब लगा सकते हैं बस को। अब वही अभी तो भाई 5:30 हो रहे हैं, 1 घंटे का वेट देना पड़ेगा। अब मैं तो चाह रहा हूँ प्लीज़ कोई आ जाए तो अपन फिल्म सिटी का भी चक्कर मार ले। मुंबई आए हैं तो फिल्म सिटी बनता है ना। और भाई वड़ा पाव भी रह रहा अपना। अरे हाँ, बंदे बोल रहे हो यार वड़ा पाव नहीं खा रहा यार तू, वड़ा पाव भी खाए। अभी तक खाया नहीं मुंबई आके, वड़ा पाव भी खाना है, वो भी तुम्हें सब दिखाएंगे। हाँ सबको चेक कराएंगे भाई, पर वही बंदे तो आ जाए एक बार भाई, मतलब जल्दी से 10 आ जाए, मैं 7 और बंदे आ जाए। क्या लगता है हो जाएगा? शायद हो जाए। इस समय अगर भारत की आबादी का 150 करोड़ है तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं अकेले को। सीरियसली आपके घर पे एक बच्चों का कार्टून आता है, उसमें आवाज आती भाई ये वाली, भैया आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया, ओए होगी ओए मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी टीवी तोड़े है। शायद देखा होगा कभी आप लोगों ने, जरूर। और ये किसकी आवाज है? अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है, और सालो हमें मारो। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो बस पूरी खाली है, बस हम गिन चुन के 8-10 लोग हैं, ठीक है। और ये आई कार्ड दिखाओ एक बार भाई, ये है आई कार्ड हमारा, देख लो मुंबई फिल्म सिटी टूरिज्म टूरिस्ट बॉलीवुड पार्क। अच्छा एक चीज़ है, जब मैं 2020 में आया था तब बॉलीवुड पार्क ऐसा नहीं था, ये कुछ नया यहाँ पे बना है, नया बना है कुछ। हाँ वो बोल रहे थे नया कुछ नया सेट बना रखे सब। वही हाय करें। ये देखो भाई तारक मेहता वाले वीडियो देखे? हाँ जी हाँ जी भाई वीडियो भाई स्टार्टिंग ही ऐसी होगी। एक्सक्यूज मी, शूटिंग देखने की इच्छा है? यस है ना? आज सारी इच्छा मर जाएगी। शूटिंग सबसे बोरियत चीज होती है, आज पता चलेगा। सर ऐसे ही मैदान होते हैं जहाँ पे फिल्मों के सेटअप लगाए जाते हैं। यहीं पे एक बहुत बड़ी फिल्म बनी थी, हम डायलॉग तेरे पहचानी किसकी आवाज है और कौन सी पिक्चर है? अच्छा है, अच्छा साला मजनू चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ। नाना पाटेकर दौलत है सहूलत है, नाना पाटेकर। वेलकम यही बनी थी। जैसे आप अगर उस प्रोग्राम में जाकर कहें कि मैं कनाडा से हूँ, पब्लिक मान जाएंगे, फिर अगले दिन को गोरेगा में बड़ा पाव का देख लेगा। ये देखो ये इसके अंदर जाना है तो एंट्री है तारक मेहता की। जान पहचान चाहिए, तारक मेहता मंत्रालय लेटर चाहिए तो ही परमिशन गोकुलधाम मिलती है। सोसाइटी। सर यहीं पर ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण को जलाया था, फिर भी दीपिका जिंदा है। यहीं पे शाहरुख खान ने ऐसे कहा था, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर ने तुमसे मुझे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है। चलिए ड्राइवर साहब, तो अभी क्या है, अभी हम लाइव शूटिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। आ जाओ देख लिया। मेरी भी तमन्ना गाड़ी खरीदने की बाबा। कट दिखाओ। यहीं पे लाशें मिलती है, सावधान रहिए, सीआईडी क्राइम डीजल और क्राइम पेट्रोल होता है। हिना पिक्चर में से कपूर यहाँ से गिरते हुए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बताओ यहाँ से गिरे तो इंसान गोरेगा और पार ना करे। आपके घर पे गाना आ रहा है, तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे बारिश में तुम, वो गाने ही होते, स्कूटर इसकी खराब हुई थी यहीं पर, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग 1 लाख रुपए की मोबाइल ले लें, उसका कैमरा और हमारी आंखों का कैमरा, सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है? तो जितनी चीजें दिखा रहे हो उसे दिल दिमाग में फिट रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब जा रहे खानदानी मंदिर पे, जिसे आपने बचपन से देखा, सीढ़ी वाली मंदिर, दिल दीवार स्वर्ग, शाहरुख खान की पिक्चर याद होगी, सब कुछ होता है, कुछ होता है यहाँ पे, सब कुछ होता है। आप लोग कैसे फोटो खींचेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। भाई मोबाइल दीजिए अपनी। अब मैं आपको जहाँ बॉलीवुड पार्क पहुँचाने वाला हूँ, लाजवाब जगह दोस्त। कोरोना की वजह से बहुत परेशान थे बाबा। ये दुनिया सबसे बड़ी कोर्ट अदालत है, खाली बोर्ड लगाएंगे, मथुरा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हेलो। और लास्ट में फिर में बाबू की चौल, ये जो इसके दिखा रहे हैं, इसी चर्च अदालत के पीछे में, ये तो बाहर से दीवारें हैं, अंदर से अच्छा खासा पूरा सेट है कपिल शर्मा का। और कपिल शर्मा के जो कोऑर्डिनेटर होते नहीं मालूम कहाँ पर है। तो मैडम जी अब तक जो देखा वो फिल्म सिटी वालों का था, अब जो देखने जा रहे हैं वो हमारी कंपनी ने तैयार किया आपके लिए, जहाँ पे सेटअप गजब के। आप जब पहुंचेंगे ना
तो मेरी गारंटी है कि आने वाले वक्त में अपने दिल दिमाग में ये भरेगा आपका कि यार कब अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, परिवार को लेकर आया। तो यार अभी ना हम बेसिकली क्या है, फिल्म सिटी के अंदर तो है, पर इस वाले विजिट में ना क्या था कि सेट्स वगैरह बहुत कम दिखाए गए, पर ये है नया बॉलीवुड पार्क जो कि नया बना हुआ है। हाँ, तो भाई अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? अभी तक तो भाई गए पैसे। भाई मतलब जो भाई थे अपने जो होस्टिंग कर रहे थे, हाँ, उनके लिए फुल रिस्पेक्ट। हाँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई सेट्स वगैरह उतने दिखाए ही नहीं। बॉलीवुड पार्क जो बना है इसी में लोगों को लेके आना है। हाँ, टैलेंट बहुत तगड़ा था, लेकिन भाई जो हम देखना चाहते थे वो नहीं। ये पार्क थोड़ा देखने आए यार, अधूरा छोड़ दिया ना। वही तो, ये नया नया बना है, पहले नहीं था यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 इडियट्स था ना, 3 इडियट्स याद है, वो बना रखा है। बाहुबली का थोड़ा केचर दे दिया है उधर। अच्छा, बाहुबली का ही देख लो, साइड है ना वो पूरा, मतलब एक तरीके से पार्क के उसमें बना हुआ है। क्रोमा स्टूडियो है, ठीक है। अब आगे दिखाता हूँ, ठीक है, आगे देखो एक बार। तो ये भी नया वैक्स म्यूजियम है ऊपर। अच्छा, नया बना पड़ा है। हम सबसे आखिरी मेंबर्स हैं जो फिल्म सिटी में हैं एज ए टूरिस्ट, ठीक है। तो ये सब हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। भाई जादू जादू वेट कर रहा हमारे ऊपर यार, जादू आगे भाई आगे। ओके, जादू ये देख लो भाई। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से। पर भाई आओ सारे तीनों गाइज, मैंने भाइयों को इतना कहा था कि भाई हम फिल्म सिटी जाएंगे, शूटिंग दिखाएंगे। शूटिंग चलो एक ही देख पाए, सेट्स बाहर से देखना था हमें। कपिल शो का सेट देखना था, बिग बॉस का, बिग बॉस गुवाहाटी सेट देखना, निकल गया था, बंदा बोलते रह गया। मैंने तो बोला भाई देख सुने, तो यार थोड़ा लेकिन डिसअपॉइंट हूँ। बॉलीवुड पार्क देखने मिल रहा है इसलिए खुश हूँ। ये नया है कुछ सही। अभी तो 1 घंटे बाद पता चलेगा ना टोटल आउटकम क्या निकला है। बढ़िया तो कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। 1 करोड़ के सवाल के लिए मैं रेडी हूँ। सही है, लेकिन भाई ये इधर दिखाओ एक बार, कितनी बहुत डर लग रहा है यार, छूती वैसे लग रहा है कहीं। हाँ भाई देखो कितनी सफाई से बनाया हुआ है यार, ये वैक्स से है भाई लिटरली। मतलब ये चीज़ तो चलो अच्छी है, ठीक है, तो मानना पड़ेगा। रामू जी अगर नहीं गए ना, रामू जी वाली वीडियो देखना, रामू जी भी ना सेम ऐसा, मतलब वो लोग थीम पार्क, थोड़ा प्लेस वगैरह में ज़्यादा उन्होंने अच्छा कर रखा, और थोड़ा उस तरीके से मुंबई में भी हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पे अपने BR अम्बेडकर सर है, सचिन तेंदुलकर सर। तो हम अपने नोएडा वाले साथियों से पूछते हैं कि आपको मज़ा आ रहा है फिल्म सिटी में आके? नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा हमें। ऐसा क्यों? बहुत बोरिंग है ये, वेस्ट ऑफ मनी, कोई वर्थ नहीं है पैसे। ऐसा क्यों, मतलब पहले क्या है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मेरा, तो फर्स्ट टाइम और एक्सपेक्टेशन थी, बट मतलब अब का फिल्म सिटी और पहले का बहुत अलग था। हाँ, अलग अलग हो गया है अब थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है एंट्री में। और ये सब नया बना दिया है। ये सब नया हमें तो शूटिंग देखनी है, सेट देखना जो है। अभी ये बस चालू की है वो कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्टर है, इनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इसका धंधा है। अब वो हमको वहाँ तक ले नहीं जाएगा जो चीज़ की हमारी दिमाग में चल रही है। सेट्स वगैरह ज़्यादा कहाँ देख पाए? वो मराठी शूटिंग दिखा दी जिसको एक ही आदमी को नहीं जानते। भाई पहले मैं कितना एक्साइटेड हुआ था फिल्म सिटी, इस बार मैं आके बहुत डिसअपॉइंट सच में हो गया हूँ यार। तुम्हें बहुत लग रहा होगा नया अच्छा, पर भाई तो मतलब सेट्स देखने में आता है, फिल्म सिटी क्यों आते हैं? सेट्स देखेंगे है ना, वो सेट्स ही बहुत कम देखने मिले। लाइव शूटिंग चलो ठीक है, सेट्स दिखाए थे अच्छे से यार। इससे बड़ा रामू जी था इतना। बजरंग की भाई जंग का सीन देखा होगा, ये कश्मीर में नहीं है, स्टूडियो में शूट हुआ है, दिखाया गया है कश्मीर में। तानाजी फिल्म देखी होगी, ये पहाड़ी कहीं नहीं है, ये सेट बनाया गया है फिल्म सिटी में, स्टूडियो में, क्रोमा ग्राफिक्स के माध्यम से। और ये पुलिया नहीं है, ये पुल दिखाया गया है इसको, और घोड़े को दौड़ाया गया है ग्राफिक्स के माध्यम से। ये जो लड़का है इसकी जगह हीरो का भेज लगाया, तो लगा कि जैसे मान लो हीरो ही खेल रहा है क्रिकेट मैच। यस, और पीछे वीडियो चला दिया प्ले ग्राउंड का। हम ग्राउंड में किसी भी कलाकार को यहाँ सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये सेट किया है आमिर साहब को। और फिल्मों में जैसे बिना बारूद के फायर इफेक्ट देके दिखाया कि कितना आग लगी है। फिल्म का नाम है पुष्पा, ये जंगल वर्ल्ड में कहीं नहीं है, बनाया गया ग्राफिक्स के माध्यम से। ईंटों का शॉट, गाड़ियों का शॉट, जंगल का शॉट, लकड़ियों का शॉट, मकान का शॉट, ऊँटों का शॉट, कलाकारों का शॉट, घोड़े का शॉट, सब कुछ जोड़ के बहता हुआ पानी, बहती यानी कि 33 डब्ल्यू पर दौड़ता हुआ कलाकार, फाइटिंग सीन, जंपिंग सीन, स्टंट सीन। फॉल रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह कुछ स्पेशल माइक यूज होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज़ कैप्चर कर लेते हैं। तो सारे फॉल इफेक्ट इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये जो वीडियो है इससे आवाज़ नहीं, आवाज़ हम इस माइक से देंगे जिससे फॉल इफेक्ट कहते हैं। तो किस प्रकार से आवाज़ बनेगी है?
प्रकार से ये आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है जिसे फॉल इफेक्ट कहते हैं। और एक फॉल इफेक्ट जरूर दिखाना चाहूँगा, जब भी आप स्क्रीन पे कोई जलती हुई लकड़ियाँ जब देखते हो या कहीं आग लगे तो ये हमें सुन के ही पता चलता है। तो ये जो आवाज़ है ये भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते पर इसे बना सकते हैं। उसी को हम कहते हैं सिनेमा। सिनेमा यानी कि कुछ अलग सी ही दुनिया होती है नहीं, जिसमें होता है नाच गाना, मौज मस्ती, एक्शन, ड्रामा और होता है भर भर के एंटरटेनमेंट। और आप सभी को तो पता ही है फिल्में सिर्फ 3 ही चीजों से चलती है, वो है एंटरटेनमेंट एंड यस। आजकल देखो आप बच्चों को सुबह सुबह माँ बाप तैयार करते रेडी करके उनको बस पे छोड़ने जाते हैं स्कूल में, और बस में बैठाने के बाद ऐसे टाटा करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जाते हैं। हम लोग रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे डेली, और जिस दिन थप्पड़ ना पड़े हम समझ जाते थे आज संडे है। स्टैंड अप वाले जो अपने सर आए थे, चलो वो फैमिली वाली अपनी कॉमेडी कर रहे थे, तो उसमें देख के अच्छा लगा कि हाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। शाहरुख खान जो है अपना नकली कॉपी शाहरुख खान, उसने भी सही किया, सिंगिंग भी अच्छी करी। उससे पहले जो हो रहा था वो सब ने मतलब बड़ा मूड तो खराब था ही। एक तरीके से लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की लाइव एंटरटेनमेंट वाले में। बाकी सब यार यूँ ही मतलब मुझे तो ऐसे बीच में लग रहा था कि मैं अपनी कॉलेज की क्लास में आया हूँ जहाँ मुझे टेक्निकल इतनी वो दिखा रहे हैं, और मतलब बेसिकली डिसअपॉइंटेड यार। पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो कि यार उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा भी सैड नहीं हूँ। और तुम्हें बता रहा हूँ उस तरीके से कि यार तुम लोग अगर आ रहे हो ना यहाँ पे, तो ये मत सोच के आना कि यार तुम सेट्स देखोगे, तो लाइव शूटिंग दिख गई सड़क पे तो ठीक है, हमारी किस्मत है कि वो इमली करके जो टीवी शो आता है उसका हमने देख लिया, दिख गई तो ठीक, वरना सेट्स तो अगर वो हल्का फुल्का दिखा रहे हैं, अब वो सीधा बॉलीवुड पार्क में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है बॉलीवुड, हाँ सिर्फ बॉलीवुड पार्क। और पहले टिकट थी 650, अभी उन्होंने 1000 कर दिया इसी चीज़ को लेकर। कोई कंपनी का टैब हुआ है, बस भी उन्होंने अच्छे से चेंज कर दिया है। और मतलब मेन चीज़ है देखो, होस्ट जो था अपना बस में वो अच्छा कर रहा था, पर वो अपना ही कर रहा था। मैं थोड़ा सेट्स भी हल्का फुल्का ध्यान और दे सकते थे यार, क्योंकि मैं पहली बार आया था यार, मैं इनको यही बता के लेके आया था अब सारे शोज़ का वो बताएंगे सब कुछ। आपने सुने भी होंगे कौन कौन शो का चलता है। बिग बॉस मराठी तो मैंने उसको बोला कि भाई रिकॉर्ड कर उधर ऐसे घुमा के कि देख वो भी है, बताना चाहिए तो उनको बोला भी नहीं ये मराठी इधर है। हाँ जितने मेरे साथ तो सारे डिसअपॉइंट थे, पर ठीक है बॉलीवुड पार्क में लास्ट में कवर अप करने की कोशिश। हाँ एक और चीज़ है कि यार अपने जितने भी भाई आर्टिस्ट थे वहाँ पे छोटे मोटे जो उनके लिए वेज हो गया है, उनके लिए काम हो गया कि हाँ यार उनको यहाँ पे फिल्म सिटी आना है, उधर बॉलीवुड पार्क में अपना डेली का आके उनको शो करना है, उनका पैसा मिलेगा। बाकी तुम जानते हो कॉपी शाहरुख खान को बस क्या काम होगा, मतलब मैं उनको ट्रोल नहीं कर रहा, पर यार मैंने देखा इंस्टाग्राम वगैरह बनाते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी, चलो वो तो चलो बहुत बड़े थे, और आर्टिस्ट वगैरह को मतलब एक पैसा मिलेगा डेली, थोड़ा प्रैक्टिस में भी रहेंगे ना, थोड़ा अपना आर्ट दिखाने को मिलेगा। हाँ और अच्छा रहेगा है ना, वो अच्छी लगी मुझे। बाकी यार वैसा वाला फिल्म सिटी नहीं रहा, रामूजी फिल्म सिटी जैसा पूरा इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे। अगर जो लोग रामूजी गए हैं तो उनको पता होगा, नहीं गए तो भाई मेरी वीडियो देख लेना, तुम्हें प्रॉपर पता लग जाएगा। तो भाई जिसका इंतज़ार था जुहू बीच आ गए यार, और अब फाइनली गुलाब भाई को मज़ा आ रहा है भाई। हाँ भाई बोलते हैं तब से तुम तो शूट पे लगा यार, मुझे घुमाएगा कब भाई, अब घुमा रहे आपको। रात का समय होता है भाई एंजॉय करने वाला, सुबह शूट ही होता है भाई। क्या बात है भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा यार, तुम लाखों खून पी रहा है इंसान, लेकिन खून नहीं होगा पीने काला गट्टा, बेसिकली काला गट्टा गोला। अब गोले को खाते हैं पीते, तुम बताना जरा कमेंट्स में क्या होता है। क्या बोल रहे, चूसते हैं, चूस के दिखाते एक बार गोले को। धीरज भाई मुझे ये बताओ तुम क्यों गोला पी रहे यार? गला खराब है ना। ये क्या, ये गोला ऐसे हाथ में भी रखा हुआ है ना? यार देखो पिछले तो मैं दीदी साथ आया था ना, तब यहाँ पे मैंने ये रोबोट है जो भविष्यवाणी बताता है, हमने ट्राई किया था जस्ट फॉर फन, ठीक है, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है पर इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो भाई इधर इधर अरे चुप रहे होते इधर आओ, कितने का है ये बताओ, क्या सीन क्या होता है इसमें? उसमें अपना सही के लिए ब्लड के हिसाब से करता है, 90% सही होता है सर। अच्छा ब्लड के हिसाब से, ब्लड फ्लो के हिसाब से, मतलब जो भी है लोगों को मज़ा आएगा है ना। हाँ सर ट्राई करना चाहिए एक बार। तो भाई ने यहाँ पे अपना टुनटुना लगा लिया है, ठीक है। अब भाई ऑन कर दो मशीन आप। सर चालू है, काने बोल रहे सर चालू है? हाँ सर काने। इतना बताएगा 65 साल जीऊंगा। अच्छा अच्छा इतना ही बताना है। साल के बाकी 65 साल जीऊंगा, और बाकी जो बताया वो शायद बताया लायक नहीं है, ज़्यादा सच बोल दिया क्या? सच लग रहा था, पर्सनल मार कर रहा था सारा। भाई पता नहीं ऐसा क्या ही बोल दिया इन लोगों को। हाँ भाई मूड ऐसा तो होगा कि भाई इतनी सच्ची बातें, धीरज भाई की भी शक्ल देखो कैसी सी हो रही है। सारे काम हो जाएंगे, बस पेशेंस रखो थोड़ा बहुत, और
वक्त लगेगा बट हो जाएगा। हाँ, और क्या लकी नंबर बोल रहे हैं 118। अच्छा 118 इतना नंबर तो सोचे भी नहीं मैंने। हाँ हाँ पर ठीक है। और बुरे में क्या बोला? बुरे में कि हाँ हाँ दोस्त आएंगे जाएंगे, दोस्त आएंगे जाएंगे। ओ भाई ये बोल दिया। ये भाई यहाँ पे ये सिल्वर मैन है जो एक जगह स्टिक रहते हैं और मेरे वीडियो बनाते रहोगे एकदम हाथ में ही रहेगी। तो अरे हिल रहे हो? अच्छा हिल सकते हो मतलब। ओके ओके एंजॉय चल रहा है फुल जीवन में, ऐसी मेहनत करते रहो। ठीक है पी लो चाय पी लो। तो हम भाई के लिए यार बड़ा पाव लेके आए हैं। ठीक है एक बड़ा पाव मेरा, एक बड़ा पाव भाई का, और साथ में तुम देख लो ये कि यहाँ पे चाउमीन है, हांगकांग चाउमीन और वेज चाउमीन। भाई से पूछते हैं बड़ा पाव कैसा? भाई पास हो जरा, पास हो भाई, कैसा लगा बड़ा पाव? बेकार है भाई। मुंबई की सबसे फेमस डिश है बड़ा पाव, ऐसा कैसे? मुंबई की भाई कितने में चलेगा ये? यार देखो जल्दी देखो कोई हार्ड फीलिंग नहीं मुंबई वालों को फुल प्यार। और भाई बड़ा पाव थोड़ा सा ना फास्ट फूड टाइप का है कि इसको लिया चलते चलते अपना ट्रेन में खा लिया, या मतलब फूड इंडस्ट्री का नैनो है ये कि है बहुत वैल्यूबल पर कदर नहीं है किसी को। मतलब मुंबई वालों को है, बाहर वालों को ऐसे ठीक है। जैसे ये बाहर वाले बड़ा बाबू गलत बोल रहे हैं, मुंबई वालों थोड़ा बैड कमेंट्स। और कुणाल भाई हो जाएगा बाकी चाउमीन वगैरह आएंगे और दिस गोज ऑन करेंगे। ठीक है बाकी आज दिन भी सक्सेसफुल बहुत अच्छा चला गया और अच्छा फिल्म सिटी की वजह से गया बोल सकते हैं। झूबूच ना ज़्यादा फन हुआ भाई। हाँ मेन चीज़ है अपन ने तो भाई चढ़ाई लगा के तो बैठे ना अपन, वो तो आज सबसे मजा अंदर आया, रिलैक्स भी बैठे एकदम कि हाँ यार ये रिलैक्स जो था ना ये दिल्ली में बड़ा मिसिंग है। कोई बीच बीच नहीं है, चढ़ाई लगा कोई मतलब लेट नहीं सकता। ज़्यादातर हम बचपन में आते थे इंडिया गेट आते थे ना। हाँ इंडिया गेट आते थे, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई। इंडिया गेट जाके अपन पिकनिक करते थे, वो भी आज वही तो काफ़ी कम लोग करते हैं। मम्मी पूड़ी वगैरह ले जाती थी, चोखा सत्तू पराठे सब चलते थे। लेकिन ठीक है चलो आगे काफ़ी मेमोरीज अपनी यहाँ पे रिकॉल हुई, शांति से हमने एकदम ध्यान लगाया भाई। जो खाना खाते फिर आते आते भाई देखो पान तो बनता ही था। ठीक है तो ये अपना पान हाथ में है, एक मेरे पास और एक सुना भाई के पास। सुना भाई मुझे बताओ आपने कभी किमाम का पान खाया है? नहीं? तो जितने लोगों ने किमाम वाला पान खाया मुझे बता देना। मैंने सुना, बस मैंने सुना हुआ है कि सबसे बेस्ट पान जो होता है ना भाई वो होता है किमाम वाला पान। बहुत बड़ा किमाम पान ऐसे बोल सकते हैं। बहुत ऐसे मुझसे पूछ रहे पान क्या है इसमें नशा तो नहीं होता? भाई देखो मुझे भी नहीं पता। ठीक है बस मैंने इतना सुना है कि सबसे बेस्ट पान जो होता है ना वो होता है किमाम। ट्राई कर ले फिर एक साथ आओ एक साथ। तो बता रहा था क्या? हाँ बता रहा था मैं। सही लग रहा भाई, खा सकते हैं। सही है ना? मजा आ जाएगा।